हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं? तो चपक के पढ़ाई कीजिए। हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं सकता। और ये टाइम बस 30 दिन का जो टाइम आपके पास है पीसीएस के लिए, वो टाइम आपको फिर वापस नहीं मिलेगा। और इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो आप हार्ड वर्क चपक के कीजिए और उसमें पीछे मत रहिए। और करंट अफेयर पढ़ना शुरू कीजिए। करंट अफेयर के लिए घटना चक्र है, आएगा तो उसको भी हम लोग कंप्लीट किया जाएगा, ठीक। लेकिन ये जीएस के लिए आपको पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, देखिए आप आने वाला एग्ज़ाम है बीपीएससी का। बीपीएससी में इतना ज़्यादा वैकेंसी आई है। बीपीएससी 17वीं 78। तो अगर इतनी 70 जो आई है, अगर इसमें आप, ये आपके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। तो उसमें आप देखेंगे बहुत फैक्चुअल रहता है। तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस लेक्चर में हम डिस्कशन कर सकते हैं कि उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा प्रोवाइड करें, ताकि उसको मेमोराइज और कंसेप्ट क्लियरिटी भी थोड़ा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की। अगर कोई और भी कंसेप्ट की या कोई भी कहीं कुछ भी मैनुअल त्रुटि होती है तो आप इंडिकेट कर सकते हैं कमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें हम आपको देखिए, आने वाला एग्ज़ाम जो आर ओ है, मेंस के लिए और प्री के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे यही मैं कहूँगा कि आप लोग इसको धैर्यपूर्वक ध्यान से देखिए और एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, उसको नोट डाउन भी कीजिए, ठीक ना। आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो कल फिर भूल जाएगा। तो ये बार बार करने की चीज़ है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होती है आपको परफेक्ट बनाएगी, बिना प्रैक्टिस का आप नहीं। बस ये सब फ्री है, ठीक। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक। लेकिन आपसे यही है कि आपसे एक ही अनुरोध है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कीजिए। डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, ठीक। तो क्विक रिवीजन के क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग घटना चक्र के जीएस पॉइंटर को डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज पॉलिटी को हम कंटिन्यू रखते हैं, ठीक ना। तो क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, पॉलिटी का जो 1-2 चैप्टर हैं, वहाँ से यहाँ से हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के काम में आती है। और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। हर एग्जाम उठा के देखिए तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, सोर्स से, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न से, मतलब आर्टिकल से रिलेटेड और शेड्यूल से रिलेटेड, ठीक ना। तो आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और मेमोराइज करने की भी कोशिश करेंगे। कोई ट्रिक होगा मेमोरी याद करने का तो हम बताएंगे। कोरिलेट करके भी याद किया कर सकते हैं हम लोग। कोरिलेट करके अगर याद करेंगे तो हमारे दिमाग पर कम बोझ पड़ता है। और ट्रिक बनाएंगे तो ट्रिक से क्या होता है कि अब ट्रिक दिक्कत करता है, ठीक ना। तो चलिए शुरू कर। पॉलिटी का ये पॉइंटर जो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो आज ये थर्ड लेक्चर है, थर्ड, ठीक। थर्ड है जिसमें हम लोग 2 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। इसमें हम लोग 2 क्या कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट है आप कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इंडिया, जिसमें कुछ रूल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया था और कुछ रूल जो क्राउन के द्वारा, ठीक ना। अब फिर उसके बाद सेकंड हम लोग किए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेकिंग, ठीक, जिसमें सोर्स था, ठीक ना। और उसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में और कैसे मेकिंग हुआ, कितने मेंबर थे उस सबके। अब आज क्या है, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें शेड्यूल भी है, ठीक। तो इसको कंप्लीट करते हैं। ये 6 नंबर चला गया जो कि यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक। जो भी हो ये मिस प्रिंट है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब कंप्लीट हो गया। जो आप पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं, डिटेल में डिस्कशन भी हुआ है, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी बताई गई है। अगर आप नहीं देखें हैं तो उसको आप देखिए पीछे के लेक्चर को, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो कंप्लीट हो गया था। हम लोग थर्ड पर आए थे। हाँ, थर्ड पर। थर्ड क्या था, आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल और आर्टिकल तो हम पीछे लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं सभी आर्टिकल में, जिसमें बताए हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि 22 पार्ट हैं, 22 पार्ट हैं, जिसमें से 395 आर्टिकल हैं। और इसमें आपका 8 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल से 12 शेड्यूल प्रेजेंट टाइम में हो गया, ठीक। अब ये चीज़ें आपको इतना डिस्कशन किया जा चुका है, ठीक। और एक एक आर्टिकल, एक एक क्या बोलते हैं, एक एक पार्ट को हम बताएं उसमें डिस्कशन पिछले लेक्चर में। अब उसी के बेस पर देखते हैं क्या है, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं। तब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो वन लाइनर है उसको हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ हम कलेक्ट कर सकें। तो चलिए, फर्स्ट क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 465 आर्टिकल। मोर देन प्रेजेंट टाइम में तो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे 368 ही आर्टिकल हैं। कितने? 368 आर्टिकल हैं, ठीक है ना।
368 आर्टिकल हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये ओरिजिन आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेगा कि 465 है, लेकिन इसमें क्या है कि उसमें आर्टिकल जो जोड़े गए हैं, जैसे 21A जोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 243 जो पंचायती राज है, तो ये 243 में देखेंगे तो आपको इसमें क्या ABCGZ तो इतने सारे आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो ये आर्टिकल को लेके बोला गया कि हम क्या बोलते हैं कि इतना हो गया है, ठीक। तो इसलिए इस समय 400 से ज़्यादा 450 से ज़्यादा आर्टिकल है, ठीक। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाज स्टेबलाइज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पास हुआ था 1956 में, उसके तहत हमारे कितने स्टेट थे? तो उस समय 14 स्टेट थे, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी है। लेकिन इस समय कितने हैं? तो 28 हैं, ठीक। यूनियन टेरिटरी कितने? तो यूनियन टेरिटरी आपको 8 मिलेंगे। कितने? 8 मिलेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख बढ़ गए हैं, ठीक। सबसे लास्ट स्टेट जो है कहाँ गए? सबसे लास्ट स्टेट तेलंगाना 2014 में बना, जो कहाँ से बना? आंध्र प्रदेश से, ठीक। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन 12 शेड्यूल है, ठीक। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? तो 8 थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइड इनटू 22 पार्ट में डिवाइड है, ठीक। पहले भी थी, आज भी। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप? सिटीजनशिप से कौन सा पार्ट रिलेटेड है? तो पार्ट सेकेंड, ठीक ना। नेक्स्ट, करेक्ट मैच यहाँ पर दिया गया, उसको मैच करना। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ये क्या सिटीजन फॉर्मेशन ऑफ स्टेट किससे आता है? तो ये यूनियन एंड टेरिटरी से, यूनियन एंड टेरिटरी पार्ट 1 से रिलेटेड है। इस पार्ट 1 में कितने आर्टिकल हैं? तो पार्ट वन में आप देखेंगे तो 1 से लेकर 4 तक है, इसमें 4 आर्टिकल हैं, ठीक। पहला आर्टिकल बोलता है कि देश का नाम क्या होगा। दूसरा आर्टिकल बोलता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बारे में बोल रहा है। तीसरा आर्टिकल ये बोल रहा है कि तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली, जैसे ये आर्टिकल 3 जो है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे पहला आर्टिकल में क्या है कि पहला आर्टिकल ये बोलता है कि नाम क्या है देश का और स्टेट का नाम के बारे में बात करता है, ठीक। दूसरा ये बोल रहा है कि न्यू स्टेट इसमें भी है, लेकिन ये इसमें न्यू स्टेट स्टेबलाइज की बात कर रहा है, ठीक। कहीं दूसरे जगह से लेने की बात कर रहा है, ठीक ना, इतना ध्यान रहे। और 3rd आर्टिकल जो है न्यू स्टेट फॉर्मेशन, तो इसमें बॉर्डर अल्टरनेट करना है। बॉर्डर, किसी बॉर्डर को काट के या छोट करके बढ़ा के उसको, जैसे तेलंगाना नया स्टेट बना तो वो आर्टिकल 3 के अंदर बना, ठीक ना। अब अगर आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो हम देखिए सिक्किम जो लिए थे, सिक्किम जो है आर्टिकल 2 के अंदर आता है। वहाँ से धीरे धीरे अब स्टेटहुड बन गया। अब तो हम गोवा लिए, फिर उसके बाद दमन दीव, ये सब क्या है दूसरे देश, यानी फ्रेंच से लिया गया, पुर्तगाल से लिया गया, ठीक। और ये इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद की कहानी है, ठीक ना। तो इसलिए इसमें न्यू स्टेट ये पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा होगा, ठीक। और यहाँ चौथा बोलता है कि चौथा के जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा, ठीक। ये दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है ना। क्लियरिटी। सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, इसमें कहाँ से कहाँ तक है? तो जब पार्ट 1 में आप 1 से लेकर 4 तक है, तो जाहिर से तो 5 से लेकर 11 तक आपका सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, ये कितना है? तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल जो है 12 से लेके 35 तक, ठीक। और फंडामेंटल राइट को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया, 5 ग्रुप, और इसको सेफ गार्ड रखने के लिए 6वां ग्रुप है जिसको रेमेडी कहा गया। तो कुल मिला के 6 ग्रुप हो गया, लेकिन हम 5 ही कहेंगे, एक तो सेफ गार्ड है, ठीक। नेक्स्ट, सीटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पर ट्रिब्यूनल की बात की गई है, तो ट्रिब्यूनल जो है आपको 323 आर्टिकल के अंदर है, लेकिन ये कौन से पार्ट में है? तो ट्रिब्यूनल आपको क्या बोलते हैं, आपका ट्रिब्यूनल आपका पार्ट 14 में, कितने में? 14 में, ठीक, 14 में, ठीक। अब इसके 14 मतलब इलेक्शन से पहले, इलेक्शन किसने में? तो 15 में, ठीक। तो इतना मालूम रहे, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, इसको तोड़ने से ही बार बार याद होगा, बार बार पढ़ने से, ये तो फिर हम प्रॉब्लम हो जाए। द प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट
इज फाउंड इन द विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल की बात कर रहा है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। ठीक, तो प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, 3 लेजिस्लेटिव मतलब कि लॉ बनाने का लॉ बनाना। तो 3 लिस्ट जो है, सेंटर लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। ठीक, इसमें सेंटर, स्टेट और यहाँ पर डिवीजन किया गया है, यानी कुल मिला के यहाँ पर फेडरेशन की बात हो रही है। ठीक, तो फेडरेशन की बात हो तो ये किस में है, तो 7 में। कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर देखिए जो फेडरेशन है, क्या है यार, जो फेडरेशन है, फेडरेशन जो है, ये जो है 7 शेड्यूल में तो आता है। ठीक, इसमें 7 वही फेडरेशन का मतलब कि पावर ऑफ सेपरेशन। तो ये फेडरेशन जो पावर ऑफ सेपरेशन का थ्योरी है, कंसेप्ट है, वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है ना, सोर्स कनाडा है। लेकिन आप जो कंकरेंट लिस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है ना, तो अब ये मालूम रहना चाहिए कि जो कंकरेंट लिस्ट है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। एंटी डिफेक्शन से रिगार्डिंग आप कहेंगे तो एक 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल इसको बाद में जोड़ा गया। ठीक है ना, कब जोड़ा गया, तो इसको राजीव गांधी का टाइम जोड़ा गया था। ठीक है ना, राजीव गांधी, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब थे, तो 1985 में। ठीक, 1985 में इसको जोड़ा गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो 52 कॉन्स्टिट्यूशन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको 1985 में हमारे शेड्यूल में जोड़ा गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है पेयर, क्या है, बहुत दिक्कत कर रहा है मोबाइल, पैसा रहता तब ठू लेते। सिटीजनशिप यहाँ पार्ट दिया है, अरे यहाँ करेक्ट मैच बात किया। सिटीजनशिप पार्ट 2 में कितने आर्टिकल हैं, देखिए बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। तो कितने आर्टिकल हैं, तो यहाँ 5 से लेके 11 तक आर्टिकल हैं। पार्ट 1 में कितने हैं, तो 4 आर्टिकल हैं, 1 से लेके 4 तक। यूनियन टेरेटरी पार्ट हमारे 6 में है। यूनियन टेरेटरी, अरे यूनियन गवर्नमेंट है पार्ट यूनियन, लेकिन यूनियन टेरेटरी की बात कर रहा है, तो यूनियन टेरेटरी हमारे पार्ट 8 में है। कितना, पार्ट 8 में यूनियन टेरेटरी है। ठीक ना, और इसमें कितने आर्टिकल हैं, तो 239 से लेके 242 तक यूनियन टेरेटरी के आर्टिकल हैं। ठीक ना, तो याद रहे। फिर उसके बाद आपका म्यूनसिपाल्टी कितने में है, तो 9th में। पंचायती राज किस में है, तो 9th में है। ठीक, पंचायती राज भी 9th में है। ठीक, तो पंचायती राज के बाद जब म्यूनसिपाल्टी जोड़ा गया तो क्या हो गया, 9th ए हो गया। फिर इसी में क्या है, 9th में ही आपका 9th ए हो गया। फिर उसके बाद 9th कोऑपरेटिव सोसाइटी 9th बी में है। ठीक ना, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। अब रह गई बात इसका आर्टिकल का, आर्टिकल के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि पंचायती राज की जब भी बात आएगी तो आप ये जान लीजिएगा, क्या, अपने आप को प्यार करना। तो अपने आप को मतलब अपने आप को तो उस लैंग्वेज में ट्रिक है, अपने आप को प्यार करना लैंग्वेज का ट्रिक है, क्योंकि लैंग्वेज को हम बहुत प्यार करते हैं, अपने लैंग्वेज को, मदर टंग को। यहाँ पर क्या है, आई लव यू। ठीक, इसमें क्या हो गया, जैसे आई में क्या है, मैं, और किसी और को बोल रहे हैं तो 2 हो गया, 2 पर्सन की बात हो रहा है। तो 2 2 और 4, लव में 4 और 3, 2 4 3 जब भी मिले तो आप जान जाइए कि पार्ट 9 का है। किसका है, पार्ट 9 का। जब पार्ट 9 की बात आएगी तो आप जान जाइएगा किसका है। फिर उसके बाद अब इसमें आर्टिकल 243 में क्या है, तो पंचायती राज का आप जानते हैं कि 243 से लेकर 243 ओ तक है। ओ, अब कहेंगे ना पंचायती राज की जब बात तो वहाँ के लोग कितना पुअर होते हैं, लोग देख के गांव के लोग कहते हैं वो क्या दयनीय स्थिति। ठीक, अब ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, तो 243 पी। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, ये इसका म्यूनसिपल म्यूनसिपाल्टी का 243 पी से लेके 243, अब क्या हो जाए, जेड हो जाएगा, खत्म, ABCD खत्म हो गई। अब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट मतलब जी। ठीक, अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन आएगा। अब इलेक्शन कमीशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी में है, आई 9B में। तो 9B में जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या कहेंगे कि भैया इसमें आपको फिर वही है 243 जेड, तो जेड, जी के बाद क्या आएगा, एच। ठीक, और फिर उसके बाद फिर कहाँ तक जाएगा, तो 243
जेड तो रहेगा, एबीसीडी खत्म हो गया है। फिर जी के बाद क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट लिखते हैं ना, गवर्नमेंट लिखते हैं तो गवर्नमेंट लास्ट में टी आता है तो जेड टी। ठीक, तो ये आपका याद करने का थोड़ा सा एक कोशिश है ताकि आप याद कर सकें। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इरिगेट्स द 3 टायर सिस्टम। तो 3 टायर अब पंचायत, 3 टायर सिस्टम किस में, तो पार्ट 3 में, पार्ट 9 में, पार्ट 9 में। पार्ट 9 में कौन कौन सा है, तो पंचायती राज है 9th में, और कौन सा है, म्यूनसिपालिटी ये कितना में, 9B में, कोऑपरेटिव सोसाइटी है 9B में, ठीक है ना। और म्यूनसिपालिटी किस में, म्यूनसिपालिटीज तो वो 9A में, ठीक। नेक्स्ट, विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन इंडियन एंड स्टेट। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात कर रहा है, लॉ बनाने की, लॉ रिलेशन बिटवीन यूनियन माने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट माने स्टेट, तो कौन सा में होगा, ठीक। तो लेजिस्लेटिव की बात कर रहा है, तो ये है पार्ट 11 में आपका कानून बनाने, लेजिस्लेटिव सेंट्रल रिलेशन बिटवीन, देखिए रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन एंड स्टेट पार्ट 11 में है। जैसे हम कहते हैं ना एक और एक क्या होता है, 11, ठीक। हम क्या है, एक मुहावरा है ना, एक और एक 11 होते हैं। तो उसी तरह से याद कर लीजिएगा कि एक और एक 11, एक और एक 11, मतलब एक कौन है, सेंटर, और दूसरा कौन है, स्टेट। तो एक और एक सेंटर और स्टेट मिलकर क्या बना लेंगे, 11। एक को रिलेशन है याद करने का एक, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि आप एक टिक है, ठीक ना, एक वो है बस। नेक्स्ट, इफ़ पर्टिकुलर एरिया, क्या बोल रहा है, इफ़ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल, यहाँ 5th शेड्यूल की बात कर रहा है, यानी ऐसी शेड्यूल जहाँ पर ऑटोनोमस सरकार की बात होती है, ठीक ना, ऑटोनोमस लोकल गवर्नमेंट, ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया स्टेटमेंट बी रिफ्लेक्टेड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, ठीक। अभी क्यों होती है कि उनके जो तौर तरीके हैं, उनके सुरक्षा की बात करता है, ठीक ना। जो आपका 5th शेड्यूल है उनकी सुरक्षा की बात करता है, ट्राइबल पीपल, शेड्यूल पीपल के, ठीक ना। तो वहाँ पर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी वही ऑटोनोमस बॉडी, कुछ ऐसी ऑटोनोमस बॉडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड की है, ठीक ना, जो अपने उनके अस्तित्व को बचाए रखें। तो 5th और 6th शेड्यूल दोनों में है, ठीक। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दोनों में है, ठीक ना। और कौन से आर्टिकल में, 244 में है, कौन से आर्टिकल में, 244 में, 244 में आप इसकी बात करते हैं, ठीक। तो दिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है ट्रांसफर द लैंड ऑफ ट्राइब पीपल टू नॉन ट्राइब। सोचिए, तो उनके सेफ गार्ड के लिए है, ठीक है ना। तो देखिए पीछे का कॉन्सेप्ट भी हमें मालूम होना चाहिए कि 5th शेड्यूल क्यों आया, शेड्यूल को कैसे याद करेंगे उसका भी ट्रिक बताएंगे, ठीक ना, पहले पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाइड टेरिटरी। नेम और स्टेट और उसकी स्पेसिफाइड टेरिटरी का मतलब सीधे समझिए कि लैंड और कुछ नहीं, ठीक है ना, कहाँ तक उसका लैंड है, ज़मीन कहाँ तक है, ये कहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है, तो 1st शेड्यूल, ठीक, 1st शेड्यूल में। और आर्टिकल कौन सा में, आर्टिकल 1st एंड 4 में आपको मिलेगा, आर्टिकल 1st एंड 4 में, ठीक। और नेम ऑफ शेड्यूल स्टेट और टेरिटरी आपका पार्ट 1 में भी है कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट, विच इंसर्निंग इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3rd जो है किससे रिलेटेड है, ये पूछ रहा है। तो 3rd किससे, ओथ या अफर्मेटिव अफर्मेशन से है, फॉर्म ऑफ ओथ या अफर्मेशन। तो फॉर्म ऑफ ओथ, अब किसका ओथ होगा, तो इसमें सबका ओथ है, आपका प्रेसिडेंट से लेके आपके हाई कोर्ट जज तक का, ठीक। प्रेसिडेंट ओथ लेता है, कोई बताए, प्रेसिडेंट ओथ लेता है, कोई बताएगा, जल्दी बताइए। प्रेसिडेंट ओथ लेता है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस आप उसको प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है, इतना याद रहे, ठीक। तो यहाँ पर ओथ है, ठीक ना, ओथ किसका है, तो सब भी सुप्रीम कोर्ट के जज का है, ठीक, आपका लेके हाई कोर्ट तक का, ठीक। तो इसमें दिया मिनिस्टर, तो मिनिस्टर आएंगे, ठीक ना,
ओथ मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, फॉर्म ओथ बाय मेड बाय पार्लियामेंट मेंबर का है, ठीक। फोर्थ शेड्यूल की बात कर रहा है। फोर्थ शेड्यूल किसके रिलेटेड है? फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द, यहाँ पर राज्यसभा से रिलेटेड है कि राज्यसभा में कितनी सीट है। तो लोकेशन सीट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट को ही राज्यसभा बोलते हैं, आरएस, ठीक। हमारे पार्लियामेंट में एक हाउस है, पार्लियामेंट में एक हाउस और एक प्रेसिडेंट से मिलकर पार्लियामेंट बनता है। इससे मिलता है पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट और हाउस से मिलकर बनता है। हाउस में कितने हैं? तो 2 हाउस हैं, तभी तो बाइक कैमरे बोला गया है। तो एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, ठीक। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, जहाँ पर स्टेट का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट, इफ़ फ्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज क्रिएट, यानी नया स्टेट की बात हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। इफ यूनियन क्रिएट विच वन ऑफ द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट अमेंडमेंट, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या होगा? चेंज करना पड़ेगा, ठीक। फर्स्ट शेड्यूल में चेंज होगा कि हाँ भैया एक नया स्टेट बन गया, उसमें आके चेंज कर दो कि हाँ संख्या कितनी हो गई, 28 है तो 29 हो जाएगी, ठीक। और ये पार्ट 1 में भी इफेक्ट कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में भी लिखा जाएगा कितने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। विच इज अ पर्पज ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट का क्या पर्पज है, ठीक। 2019 में जो लाया गया, तो सिटीजनशिप 2019 में जो लाया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें सिटीजनशिप देने की बात हो रही है। सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है? तो सिटीजनशिप पार्ट 2 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में है। लेकिन यहाँ पर किसी को सिटीजनशिप देने की बात नहीं की रही है, यानी किसी को यहाँ पर ये नहीं करा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको सिटीजन, यहाँ पर अलग से कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से पावर दिया है पार्लियामेंट को कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, क्या वो सिटीजनशिप एक्ट बनवाए हैं, क्या सिटीजनशिप एक्ट, ठीक ना। कौन सा? 1956 है। इसके तहत हमको 1955 के तहत हमको सिटीजनशिप मिलता है। इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो देखिए 2 चीज़ आप समझ लीजिए, एक को कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बताया कि कौन सिटीजनशिप बन सकता है, और लेकिन वो कैसे बने, क्या उसका प्रोविज़न है, कौन क्या उसमें क्या हो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। इसी एक्ट को बार बार संशोधन किया जाता है, ठीक ना। तो वही संशोधन जो करके अमेंडमेंट आया है ना, देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट लिखा है एक्ट 1919 में, 2019 में। तो यहाँ पर अमेंडमेंट करके ये लाया गया कि जो हिंदू कम्युनिटी के माइनॉरिटी ग्रुप हैं, जो हिंदू माइनॉरिटी हैं अदर देश में, ठीक ना, वहाँ से, तो कौन सा देश से? तो 3 देश से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लाने की बात की गई। उनको सिटीजनशिप लाने की नहीं, जो पहले से रह रहे हैं वो भी बात किया है कि 2014 से पहले रह रहे हैं, ठीक ना, उनकी बात किया है, दिसंबर 2014 तक डेट लाइन, ठीक। तब यहाँ पर ये चीज़ आ रहा है कि ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पूछा होगा, ठीक ना। तो करंट अफेयर का अभी भी पूछ सकता है, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ शेड्यूल दिया है, यहाँ सब्जेक्ट दिया है। तो फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा के सीट से, लोकेशन ऑफ सिटिंग काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। 6 किससे? ट्राइबल एरिया से, ठीक। ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रहेगा उससे रिलेटेड है, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल, यहाँ पर ट्राइबल एरिया। 5 में शेड्यूल एरिया। 8 में क्या है? तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज की, ठीक। तो यहाँ पर कितने लैंग्वेज है? पहले 14 थे, अब कितने हो गए? अब 22 हो गए। कितने? 22 हो गए, ठीक। ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हो गए? रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज अब कितने हो गए? तो 22 लैंग्वेज हो गए, ठीक है ना। और इस लैंग्वेज को आर्टिकल 344 और से लेकर 351 तक बात की गई है, ठीक। तो इसको सबसे लेटेस्ट जो है उड़िया जो आई है 96 अमेंडमेंट के तहत आई 2011 में, ठीक। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किए गए हैं, उसकी बात करते हैं। 9th में क्या किया गया है? लैंड रिफॉर्म की बात की गई है, इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक। लैंड रिफॉर्म की बात की गई है। तो कैसा लैंड रिफॉर्म? तो ऐसा लैंड रिफॉर्म जो यहाँ पर, ये यार बड़ा शोर कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म की बात की गई है। और लैंड रिफॉर्म में क्या है कि जो जमींदारी प्रथा से हम बाहर निकले थे, तो जमींदार बहुत से लोगों के पास ज़्यादा लैंड हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत कम लैंड थी, लैंड था ही नहीं। आप पूरा हिस्ट्री में देख लीजिए क्या होता है, आपका परमानेंट सेटलमेंट आता है,
ठीक। उसके बाद आपका आता है परमानेंट सेटलमेंट में देखते हैं कि पूरा लैंड जमींदार ले लेते हैं, ठीक। अगर फेल हो जाता है वो टैक्स देना। फिर उसके बाद बहुत उसमें होता है। फिर उसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम आता है। फिर उसके बाद महलवाड़ी आता है। तो उसके तहत क्या होता है, लोगों का इंक्रोमेंट लैंड को दूसरा कोई कब्जा कर लेता है। वास्तव में जो मेन लैंड का मालिक होता है वो उस पर टीलर बन के रह जाता है। तो उसी जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने, उसी को सुधार करने के लिए लैंड रिफॉर्म लाया गया और 9th शेड्यूल में इसको डाल दिया गया ताकि इसका रिव्यू नहीं हो। तो रिव्यू से बचने के लिए, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अब रिव्यू होगा, ठीक। और रिव्यू कहाँ से होगा, तो रिव्यू 1973 ये कौन सा दिन है 1973? तो 1973 का वो दिन है जहाँ केशवानंद भारती ने बेसिक स्ट्रक्चर का जजमेंट मिला था केशवानंद भारती केस के बारे में। तो 24 अप्रैल केशवानंद भारती का जजमेंट आया था और 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है पंचायती राज। तो सोचिए कितना सब कनेक्टेड है। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो मज़ा आ जाता है, ठीक नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा सा बस कर रहे हैं। नेक्स्ट, अंडर द विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र आप किसका, ट्राइबल लैंड का प्राइवेट पार्टी फॉर द माइनिंग टू बी डिक्लेयर नल एंड वाइल। अगर हम किसी ट्राइबल पीपल का अगर हम कोई लैंड जो है दूसरे पार्टी को कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कि नॉन ट्राइबल है, तो उस पर क्या होता है, नल या वाइड हो जाता है। यह कहाँ पर है, तो ये 5th शेड्यूल में है, ठीक। 5th शेड्यूल में याद रहे। नेक्स्ट 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल आप जानते हैं पावर ऑफ सेपरेशन फेडरेशन से है। फेडरेशन मतलब जहाँ लॉ बनाने का कंकरेंट लिस्ट, ठीक। कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ठीक ना। तो ये फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन आप कनाडा से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक। आपको इतना मालूम होना चाहिए। शेड्यूल की क्या है, तो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉ मेकिंग पावर, ठीक ना, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल क्या है, लैंग्वेज की बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनली उनको ऑफिशियली दर्ज है। कितने हैं, तो 22 हैं, ठीक। 9th शेड्यूल में वही 9th शेड्यूल में क्या है, लैंड रिफॉर्म का, ठीक। तो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है कि इनका रिव्यू नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू को 2007 में ख़त्म कर दिया कि अब रिव्यू होगा। 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि अगर कोई नेता या कोई MP MLA जो है अपने पार्टी से डिफेक्ट्स हो रहा है, मतलब छोड़ के जा रहा है, तो उसका क्वालिफिकेशन उसको क्या होगा, डिस्क्वालीफाई, मतलब उसको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, वो एलिजिबल नहीं है MP MLA बनने का, ठीक। तो इसको कब लाया गया, तो 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। कब, तो 1985 में, ठीक। इस समय इंदिरा गांधी का डेथ हो गया था 1984 में, 1984 में। उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं आपके राजीव गांधी एंटी डिफेक्शन से बहुत परेशान हो जाते हैं। एक स्टोरी एक है गया राम, ठीक ना। जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसमें डिटेल में डिस्कशन करते हैं, मज़ा आता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर टाइम नहीं है उतना डिस्कशन करने का। विच शेड्यूल इज एसोसिएटेड विद द एलोकेशन ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट में देखिए राज्यसभा की बात कर रहा है, तो राज्यसभा में कौन सा शेड्यूल है, तो ये 4th शेड्यूल है जो राज्यसभा में सीट की बात करता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है एक साइड और उसका सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक। तो 3rd शेड्यूल की बात किया गया। 3rd शेड्यूल में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक। ओथ या अफर्मेशन, फॉर्म, कौन सा फॉर्म, अफर्मेशन, ठीक। 4th शेड्यूल में क्या है, तो 4th शेड्यूल में राज्यसभा में से कितनी सीट होनी चाहिए, लोकेशन ऑफ द सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट। ये कौन सा आर्टिकल में है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 4 and 80, 4 and 18, 80, 4 और 8, 80 है, ठीक ना। 7th शेड्यूल, यहाँ पर पावर ऑफ सेपरेशन, तुरंत दिमाग में आने पावर ऑफ सेपरेशन की बात कर रहा है। 7th शेड्यूल 7 थाला रीजन, 7 रीजन फॉर थाला है ना, टिकट देखते हैं ना, उसमें क्या है 7 नंबर थाला का। तो जब भी थाला का है तो थाला कैसा, माई क्या नाम है उसका, माई नाम है पूरा नाम, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी 7 रीजन, ठीक। तो वही यहाँ पर 7, ठीक ना। अब 7 है तो इसमें क्या है, पावर ऑफ सेपरेशन, मतलब पावर का डिवीजन, मतलब फेडरेशन की बात की गई। तो फेडरेशन आपको कनाडा से लिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि पार्लियामेंट, यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट शेड्यूल, यहाँ पर और क्या बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जो है मेड बाय पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, ये दोनों के बारे में, मतलब यूनियन के बारे में
स्टेट के बारे में कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तीन के बारे में बात की गई है। 8 शेड्यूल लैंग्वेज की बात की गई है। ठीक, इसमें 22 लैंग्वेज है। ठीक ना, 22 लैंग्वेज है तो कौन से आर्टिकल में है? तो अब जब भी लैंग्वेज की बात आए तो अब क्या होता है कि हम थोड़ा इमोशन हो जाते हैं। ठीक ना, लैंग्वेज को लेके। तो यहाँ पर क्या 3 4 4, 3 को लेके 4 4 थे, 2 बार 4 एक है, 3 को 2 बार फोड़ना है। ठीक, यही है। तो 344 से लेके 351, तो ये बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा जाएगा, आपको जानना पड़ेगा। ठीक, अब इसके लिए हम थोड़ा सा आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं, लेकिन अभी हिंद में। विच ऑफ लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूड इन द 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है जिसमें से इंग्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी क्या विडम्बना है, इंग्लिश नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको वैलिडिटी नहीं मिली है, फिर भी क्या विडम्बना है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश चलती है। कोयलो केस इज रिलेटेड टू द शेड्यूल। कोयलो केस रिलेटेड क्या है? 9th शेड्यूल है। 9th शेड्यूल किस रिलेटेड है? तो 9th शेड्यूल में ये बोला गया है कि यहाँ पर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक ना, और ये इस 9th शेड्यूल में कोई बिल आता है तो उसका रिव्यू करने से रोक दिया जाता है। लेकिन कोयलो केस है 2007 में आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसी केस में बोलता है कि हम 9th शेड्यूल में रहे चाहे कहीं भी रहे, उसका हम कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चेक करेंगे। कब से चेक होगा? तो 1973 के बाद से। ठीक, केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद से कि कितना वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी रखता है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट, टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शनल, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉ हैड बीन इंक्लूड इन 9th शेड्यूल। तो इसीलिए तो पहला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है सोचिए, तो इसीलिए 8वां तुरंत 9वां जुड़ जाता है शेड्यूल। 9 जवाहरलाल नेहरू जोड़ते हैं, 10 कौन जोड़ता है? तो 10 इनके नाती जोड़ते हैं, मतलब इंदिरा गांधी के पुत्र का नाम राजीव गांधी जोड़ते हैं। 11 फिर 12 दुग्गो, फिर पंचायती राज का कहानी आ जाता है। ठीक ना, तो वो भी जुड़ जाता है। ठीक, तो इस समय 12 शेड्यूल है। ठीक, 9th शेड्यूल है। कोयलो केस जो है 2007 में आया था, वो बोला कि अब कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए देखते हैं कोई भी नेता आते हैं, कुछ पता होता नहीं तो कहते हैं इस इसको डालना है शेड्यूल में डाल दो, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, कभी पढ़ते लिखते तो नेता अनपढ़ गवार। ठीक ना, तो 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। यूनियन लिस्ट में कितना है? 97 एंटिटी हैं। करंटली का 100 है, लेकिन हम 97 ही याद रखेंगे। ठीक, स्टेट लिस्ट में 66 हैं। ठीक, इसको 61 हो गए हैं, करंटली 61 हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इतने थे। ठीक, अब कंकरेंट लिस्ट क्या है? कंकरेंट लिस्ट में 47 है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उसको याद कर, 1947 तो वही 40 है। अब कितना है? प्रेजेंटली 52 है। तो ये कभी नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो ये पूछेगा। ठीक, तो कितना है तो अब याद रखना चाहिए। कंकरेंट लिस्ट में 40, सबसे कम किस में? तो सबसे कम कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं? तो 47। जब देश आज़ाद हुआ था उससे जोड़िए, उसके थोड़ा सा करने से, इंटरलिंकिंग करने से याद रखता है। ठीक, फिर उसके बाद 66 हो गया, और सबसे लास्ट में 97 है, 100 से 3 कम। ठीक, या इसी में 45 में 50 जोड़ दीजिए, 47 में 50 जोड़ दीजिए, वो सेंटर मिल जाएगा। ठीक ना, तो सेंटर का मिल गया तो ये 66 है। स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? डबल छक्का। अच्छा, ये बात, सेंटर के सामने क्या है? छक्का ही है। ठीक ना, सेंटर क्या करता है? ले छक्का मारता रहता है स्टेट को, कुछ हो करता है स्टेट चिल्लाने लगते हैं। तो छक्के हर बाल पर छक्का, डबल छक्का है, बस याद रखिए। ठीक, डबल छक्का। स्टेट क्या है? डबल छक्का। कंकरेंट लिस्ट क्या है? तो आप 47 में देश आज़ाद हुआ तो 47, उसमें 50 जोड़ दीजिए, यूनियन लिस्ट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट इन विच लिस्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग किस में है? तो इकोनॉमिक किस में जाएगा? इकोनॉमिक का प्लान कौन? सेंटर भी करता है, स्टेट भी करता है, दोनों अपना बजट लेके आते हैं। तो कौन है? कंकरेंट लिस्ट। प्रिवेंशन ऑफ द क्रूशियल एनिमल एक्ट, तो यहाँ पर एनिमल के लिए, एनिमल के प्रति क्रूशियल होने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए कौन है? तो सेंटर भी लेके आता है, स्टेट भी लेके आता है। ठीक, क्रिमिनल मैटर में आपको सेंटर भी ला बनाता है, स्टेट भी ला बनाता है। कंकरेंट लिस्ट आपको यही जानना है कि कौन किस में, उसको बस, ज़्यादा ये नहीं कि अब कुछ हैं याद करने लोग। ठीक, कुछ कन्फ्यूजन है टैक्स में। ठीक ना, ड्यूटी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, टैक्स में, टैक्स ड्यूटी में। व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन वाज टू शेड्यूल एक्ट पास, तो कब पास किया गया था? पंचायती राज को शेड्यूल में एक्सटेंशन कब मिला था? शेड्यूल में बढ़ावा गया। तो सोचिए पंचायती राज 1992 में आया या 1990
1993 में आया। कौन से अमेंडमेंट से आया? तो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। ठीक, तो अब इसके बाद ही तो में लाया जाएगा, तो वही 96 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। तो शेड्यूल कंस्ट्रक्शन हो गया, 11 आ गया। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ एंट्री इज सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट? पॉपुलेशन कंट्रोल सेंटर भी करती है और स्टेट भी करती है। फैमिली प्लानिंग सेंटर भी करती है, स्टेट भी करती है, तो दोनों। ठीक, विच लिस्ट एंट्री ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ इंडिया? यहाँ शेड्यूल 7th शेड्यूल की बात कर रहा है, मतलब कि क्या 7th शेड्यूल में क्या था, याद है? 7th शेड्यूल में क्या है? फेडरेशन, थाला फॉर रीजन। ठीक, कंकरेंट कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट, तो किस में है? तो एंट्री फर्स्ट और एंट्री सेकेंड। ठीक है ना, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में एंट्री 72 और 73। नेक्स्ट, यहाँ पर राज्य के बारे में बताना है, कौन सा राज्य कब बना था। ठीक, तो लक्षद्वीप 1956 में बना, दमनदीप 1962 में, चंडीगढ़ 1966 में, दादरा नगर हवेली 1961। तो यहाँ पर राज्य का कब है, ये फैक्ट है, को याद करना पड़ेगा। पीछे की कहानी मालूम रहेगी तो आपका सीक्वेंस बना लेते हैं। ठीक, विच सब्जेक्ट लाई द कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट में कौन सा है? तो एजुकेशन है। बहुत सारे हैं, तो अब कंकरेंट लिस्ट में कितना है? 47 है। ठीक है ना, कितने हैं? 47। नेक्स्ट, द एजुकेशन विच वाज इनिशियली द स्टेट सब्जेक्ट वाज द ट्रांसफर टू कंकरेंट लिस्ट। तो इनिशियली कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पर बोला है एजुकेशन। इनिशियली वास्तव में जो एजुकेशन था वो स्टेट लिस्ट में था, स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में उसको डाला गया। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, किसके तहत? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये किया गया। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है कि जो इंदिरा गांधी ने किया था उसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 1946 में किया गया था, 1976 में। ठीक, इमरजेंसी के टाइम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज करेक्टली मैच विद देयर लिस्ट? तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दिए गए हैं जिसको सब्जेक्ट से मैच कराना है, तो कौन सा है? फॉरेस्ट किस में आएगा? तो फॉरेस्ट पर देखिए दोनों राज्य और सेंटर दोनों ला बना सकते हैं, इसलिए कंकरेंट लिस्ट। स्टॉक एक्सचेंज जो है इसमें यूनियन ही रह सकता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यूनियन का है। पब्लिक हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए फॉरेस्ट और पब्लिक हेल्थ, दो को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर फिर वही कहानी। तो यहाँ पर आप यूनियन लिस्ट में क्या है? तो सेंसस यानी पॉपुलेशन काउंटिंग करना सरकार का है, इसलिए सरकार आज भी पॉपुलेशन काउंटिंग डिले करती जा रही है, जो हो जाना चाहिए था अब 24 खत्म होने वाला है। ठीक, इस पर बहुत सारे आर्टिकल आ चुके हैं, न्यूज में रहा है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट लिस्ट, पुलिस और पब्लिक गार्ड। कंकरेंट लिस्ट यानी ऐसा लिस्ट जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों बनाते हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक, पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग के लिए दोनों काम करते हैं। ठीक, फॉरेस्ट भी है, ठीक है, तो फॉरेस्ट याद रहे। रेसिडुअल सब्जेक्ट यानी ऐसा सब्जेक्ट जो किसी के पास न हो, ना तो स्टेट के पास, न राज्य के पास, ना तो कंकरेंट लिस्ट में। ठीक, रेसिडुअरी सब्जेक्ट क्या होता है? वो सेंटर के पास आ जाता है, तो वो स्पेस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव द ब्रिंग ऑन एजुकेशन? कौन सा प्रोविजन है जहाँ पर एजुकेशन की बात की गई? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में की बात की गई है, फंडामेंटल राइट में भी बात की गई है, आर्टिकल 21। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करा? बियरिंग, ठीक, मतलब रखा है। ठीक है ना, तो डीएसपी तो है, डीपीएसपी है। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी पंचायती राज में भी है। 5th शेड्यूल में है, 6th शेड्यूल में है, यानी ये कौन सा है? ऑटोनोमस बॉडी वाला। ठीक, 5th और 7th शेड्यूल, इस सब में एजुकेशन की बात की गई है। ठीक, आपको इतना मालूम होना चाहिए। फंडामेंटल राइट भी लिख दीजिए। ठीक,
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द शेड्यूल ऑफ इंडिया Schedule of the Constitution of India contain the provision regarding anti defection law. 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और ये कब आया था? राजीव गांधी के टाइम आया, इसको इन्फोर्स किया गया था 1985 में। ठीक, नेक्स्ट, which one of the subject is not included in the union list of concurrent list constitution? यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं? तो एग्रीकल्चर किसके पास है? स्टेट के पास है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट लीगली इफेक्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट। ठीक ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है लेकिन इसको इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, विच इज इंक्लूड द स्टेट लिस्ट अंडर द 7 शेड्यूल? स्टेट लिस्ट में कौन सा है ऑफ इंडिया के? वो भी स्टेट लिस्ट में 7 शेड्यूल, पावर ऑफ सेपरेशन। ठीक, तो रेलवे पुलिस, हाँ रेलवे पुलिस जो है स्टेट के पास है, रेलवे जो है सेंटर का सब्जेक्ट है। ठीक है ना, रेलवे पुलिस स्टेट का है, करंट अफेयर में हमेशा आता रहता है। इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इंक्लूड? स्टेट लिस्ट में पंचायती राज है। नेक्स्ट, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर इज इंक्लूड द सब्जेक्ट इन विच लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कंकरेंट लिस्ट में है। मैरिज, डाइवोर्स, एडाप्टेशन कंकरेंट लिस्ट में है। 7 शेड्यूल के किस में है? तो कंकरेंट लिस्ट में है। द राइट ऑफ गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स एंड फी इज प्रोवाइड लिस्ट ऑफ। तो गवर्नमेंट का राइट है इम्पोर्ट टैक्स और फी 7 शेड्यूल में किसके पास है? तो दोनों के पास है, स्टेट और क्या बोलते हैं यूनियन के पास। लेकिन अब जीएसटी आ गया है तो यूनियन के पास चला गया। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों में स्टेट का है। ठीक है, टैक्स इम्पोज करने, जैसे लिक्विड पेट्रोल, पेट्रोल किसका है? लिक्विड है, लिक्विड मतलब शराब। ठीक ना, पेट्रोल किसके अंदर आता है? सेंटर के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टेट लिस्ट? रेलवे पुलिस। ठीक, लैंड रिफॉर्म कम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम? जमींदारी सिस्टम से कौन सा रिलेटेड है? ठीक, तो जमींदारी सिस्टम से ये सभी रिलेटेड है। कमलेश्वर सिंह स्टेट ऑफ बिहार, रमेश थापर स्टेट ऑफ मद्रास, मोतीलाल स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सुबोध गोपाल, सभी जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया इन द सेवरल स्टेट? एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल शेड्यूल एरिया की बात कर रही है सेवरल स्टेट में। शेड्यूल एरिया किसमें? शेड्यूल एरिया मतलब किसमें है? तो 5th शेड्यूल में। 6 में का ट्राइब है। ठीक ना, प्रोविजन ऑफ 6 शेड्यूल 6 कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई इन द विच स्टेट? तो मणिपुर में ये नहीं अप्लाई है। 6 शेड्यूल मणिपुर में नहीं अप्लाई है। ठीक, द प्रोविजन ऑफ 5th 6th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। नेक्स्ट, द constitutional status have been given to Panchayati Raj under the Article 243. I love you. The provincial provision regarding the financial bill is given under the Article 117 फाइनेंस बिल, या फाइनेंस बिल 110। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ऑल इंडियन सर्विस? ऑल इंडियन सर्विस के लिए 312 का है, 312 आर्टिकल 312। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में है? तो ऑल इंडिया सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन के आपका 14 में है। ठीक ना, इसमें 14 में। नेक्स्ट, यहाँ पेयर दिया गया है, उसको मैच कराना है। ठीक, विच पेयर इंस्ट्रक्शन एंड आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्ली मैच? इलेक्शन कमीशन किसमें है? तो आर्टिकल 325, 324 है, 325 है, 326 है, सब क्या है? इलेक्शन। ये किस में पार्ट में आता है? तो ये पार्ट 15 में। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच?
आर्टिकल, ये सब किसका आर्टिकल है, ये DPSP का है। आर्टिकल 390A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीग एड। आर्टिकल 40 पंचायती राज, ठीक है ना, महात्मा गांधी, ऑर्गेनाइज ऑफ पंचायती राज। आर्टिकल 44 यूनियन सिविल कोड, ये बहुत सारा परेशान करता है, ठीक, हमेशा न्यूज में आता है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, 50-50, ठीक। आर्टिकल 50 क्या है, ठीक ना, और 39 इक्वल जस्टिस एंड फ्री, ठीक ना, फ्री लीगल एड है, ठीक। तो यहाँ पर आर्टिकल